अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक फेरेंक्स एंड इसोफेगस। तो इसको रीड करने से पहले हम एक चीज़ समझना चाह रहे हैं, इस डायग्राम को। इस डायग्राम को गौर से देखें। ये एक इंसान है और ये उसका नाक है यानी नोज़ है, ठीक है। अब नोज़ के अंदर होती है नेज़ल कैविटी। जहाँ भी लफ्ज़ ये कैविटी आपको मिले ना, इसका मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह। तो नाक के अंदर की जो जगह होती है ना, वो नेज़ल कैविटी कहलाती है। और ये है माउथ। ये क्या है? माउथ है। मैं इसको दूसरे कलर से मेंशन करता हूँ। ये रहा माउथ। तो अब मुंह के अंदर होती है ये जो सारी जगह है, ये वाली, इसका नाम है बच्चे ओरल कैविटी, ठीक है। मुंह के अंदर कैविटी होती है जिसका नाम है ओरल कैविटी। अब ये ओरल कैविटी, ये जा रहे हैं और इसके पीछे जाते हैं। तो ओरल कैविटी के जैसे ही आप पीछे जाते हो ना, तो आपको ये वाला सारा पोर्शन मिलता है। ये वाला जिसको उसने इस कलर से मेंशन किया हुआ है, देन ये ग्रीन कलर से, एंड देन ये वाले कलर से, इतना सा पोर्शन यहाँ तक, ठीक है। ये जो सारी ट्यूब है ना, ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है बच्चे फेरेंक्स। तो ये भी फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स है सारा, और डिफरेंट कलर से उसने फेरेंक्स को मेंशन किया है। एक्चुअली ना फेरेंक्स के भी 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला, दरमियान वाला, नीचे वाला। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस फेरेंक्स को समझेंगे, ना कि उसके पार्ट्स को 10th क्लास में। सो आप कह सकते हो कि ये जा रही है ओरल कैविटी। ये सारा हिस्सा क्या है? ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी से पीछे होती है खाली जगह, जिसका नाम होता है बच्चे फेरेंक्स। ठीक हो गया। अब फेरेंक्स के आगे की स्टोरी सुननी है आपने। हम थोड़ा सा इसको नीचे जाते हैं और आप देखें, ये यहाँ पर फेरेंक्स ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ तक फेरेंक्स है, ठीक है। अब फेरेंक्स से नीचे वही ट्यूब है दरअसल, लेकिन उसका नाम है इसोफेगस। उसका नाम क्या है? इसोफेगस। मैंने कल भी आपको बताया था, यहाँ पे जो ओ है ना, इसको साइलेंट पढ़ना है, ई से स्टार्ट करना है, इसोफेगस, जिसकी उर्दू होती है खुराक की नाली। खुराक की नाली। तो आप देखें, ओरल कैविटी, उससे पीछे ये जो लंबा सा रास्ता है, इसका नाम हमने फेरेंक्स रखा। और फेरेंक्स से बिल्कुल नीचे जो ट्यूब है, चले मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारी ट्यूब जो नीचे तक जाएगी ना, और ये सारी ट्यूब का नाम है इसोफेगस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और ट्यूब है, ये वाली, दिस वन, जिसको अब मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूँ, और इस ट्यूब का नाम है बच्चे ट्रैकिया। इस ट्यूब का क्या नाम है? ट्रैकिया। अच्छा, ट्रैकिया को उर्दू में कहते हैं सांस की नाली। सांस की नाली। और इसी का दूसरा नाम होता है विंड पाइप। विंड पाइप, देखे ना, विंड कहते हैं हवा को, पाइप क्योंकि ये एक लंबा सा इस तरह का एक पाइप है, तो इसका नाम हमने रख दिया विंड पाइप। तो मैं इसको अब शेड कर रहा हूँ, ये सारा क्या है? विंड पाइप है। तो आप देख रहे हैं ये जो दोनों नालियाँ हैं, ये है खुराक की नाली, ये वाली, और उससे आगे होती है सांस की नाली। तो अब आप एक एक्टिविटी करें, आप अपने मुंह वाली साइड, यानी जहाँ पे आपका मुंह है ना, उस वाली साइड पे आपका जो गला है उसको टच करें, तो आपको एक लंबी सी नाली फील होगी। तो वो कौन सी होनी चाहिए? वो बच्चे सांस की नाली होनी चाहिए, जिसका नाम है ट्रैकिया। ठीक हो गया। ये कलर चेंज करते हैं, ये ट्रैकिया जा रहा है। और जो पीछे है, यानी पिछले, ये पीछे आपकी यहाँ पे गर्दन होगी, तो गर्दन की साइड पे जो नाली होगी वो पहले आएगी खुराक की नाली, जिसका नाम है इसोफेगस। ठीक है। अब ये दोनों पाइप करीब करीब होते हैं, पैरेलल होते हैं। ऐसा करता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ, देन हम दोबारा से इसको मेंशन करेंगे। नाउ, तो बच्चे ये जो है, ये सारी हमारे पास क्या है? फेरेंक्स है, जिसको मैं इस तरह से बॉर्डर कर रहा हूँ। तो यहाँ तक है फेरेंक्स, और ये इसको इस तरह से बॉर्डर करने दे मुझे सारा। तो बच्चे ये सारा फेरेंक्स है अंदर। 3 कलर में मेंशन है, ये ब्लू सा, ग्रीन सा, और थोड़ा सा रेड कह लें या पर्पल कह लें। उसके नीचे ये शुरू हो रहा है, जिसका नाम हमने रखा इसोफेगस। तो आज का हमारा टॉपिक भी क्या है? इसोफेगस एंड फेरेंक्स। तो आइए हम ऊपर जाते हैं। तो कहता है फेरेंक्स जो है वो एक शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट है।
आपने देखा ना वो एक लंबी सी ट्यूब है, यहाँ पे शॉर्ट लिखा है यानी वो इतनी लंबी भी नहीं है, ठीक हो गया। बिहाइंड द ओरल कैविटी यानी ओरल कैविटी से पीछे होती है। अब ये क्या करती है, इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू इसोफेगस, तो ये कनेक्शन कर रही है। आगे है ये वाला सारा पार्ट क्या है, ओरल कैविटी, और फिर ये जो नीचे है ये वाला, सॉरी ये है इसोफेगस, तो दरमियान वाला ये जो सारा पार्ट है ये क्या है, फेरेंक्स। तो फेरेंक्स एक्चुअली एक कनेक्शन कर रहा है बिटवीन द ओरल कैविटी एंड दिस इसोफेगस, एंड ऑल्सो कनेक्ट्स नोज, और ये नोज को भी कनेक्ट करती है विंड पाइप यानी ट्रैकिया के साथ। तो ये बात भी देखें ज़रा, ये है यहाँ पे मेंशन किया मैंने, ये नोज़ है, तो नोज़ का ताल्लुक किसके साथ होता है, नाक का ताल्लुक होता है हमारी सांस की नाली के साथ। तो देखें ये नाक की कैविटी यानी नोज़ का ताल्लुक बन रहा है, ये फेरेंक्स से होता हुआ, मैं इसको येलो से मेंशन करता हूँ, ये फेरेंक्स से होता हुआ किधर को जा रहा है, इस ट्रैकिया की तरफ भी जा रहा है जिसको हम सांस की नाली या विंड पाइप कहते हैं। तो ये नोज़ को यानी ये जो ट्रैकिया सॉरी ये जो फेरेंक्स है, ये सारा पार्ट फेरेंक्स है, ये दो काम कर रहे हैं। ये बच्चे नोज़ का कनेक्शन कर रहा है इस ट्रैकिया के साथ, विंड पाइप के साथ, और जो ओरल कैविटी यानी मुंह है उसका कनेक्शन भी फेरेंक्स ही कर रहा है किसके साथ, इसोफेगस यानी खुराक की नाली के साथ। यही वजह है कि जब आप मुंह के ज़रिए खाना खाते हो तो वो फेरेंक्स में जाता है और चला जाता है इसोफेगस में, और जब आप नाक के ज़रिए से सांस लेते हो ना तो वो भी फेरेंक्स में जाता है हवा, और फिर वो चली जाती है ट्रैकिया के अंदर। सो नाउ नोज टू द ट्रैकिया, यानी ये नोज का ताल्लुक किसके साथ जोड़ता है, ट्रैकिया के साथ। फिर वो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन ओरल कैविटी। कल हमने ओरल कैविटी में सीखा था कि मुंह के अंदर ना कुछ हद तक केमिकल डाइजेशन भी हो जाती है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो केमिकल डाइजेशन कौन करवाता है, आंसर इज सलाइवा। हमारा जो थूक होता है वो केमिकल डाइजेशन शुरू कर देता है ओरल कैविटी के अंदर, और वो कंटिन्यू रहती है यहाँ भी, यहाँ मतलब फेरेंक्स की बात हो रही है। तो कहता है फेरेंक्स के अंदर भी जो केमिकल डाइजेशन है ना, जो ओरल कैविटी में शुरू हुई थी वो यहाँ भी कंटिन्यू रहती है। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरेंक्स, एक फंक्शन फेरेंक्स का ये है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द लंग्स। अब बात को गौर से सुनिएगा, देखें क्या जो खाना है वो लंग्स में जाना चाहिए, कभी भी नहीं। देखें जब आप खाना खाते हैं तो उसको जाना चाहिए किस में, इसोफेगस के अंदर, खुराक की नाली के अंदर, जबकि जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनमें जाना चाहिए हवा यानी एयर को, सांस को। तो ये काम बड़ा क्रिटिकल काम है, और ये किसका है, इसी फेरेंक्स का काम है। यानी ये जो नाक का रास्ता है, ये जो चले ब्लैक से मेंशन करते हैं, ये जो नाक का रास्ता है इधर से सांस जाती है, और बच्चे इसको जाना चाहिए ट्रैकिया में, एंड ट्रैकिया से आगे अल्टीमेटली लंग्स आते होते हैं। ट्रैकिया से आगे क्या होते थे, लंग्स आते होते हैं। तो इधर सांस का रास्ता है ये, जबकि मुंह के ज़रिए जो खुराक आप खाओगे ना उसको जाना चाहिए इसोफेगस के अंदर, और इसोफेगस के बाद डायरेक्ट आता होता है स्टमक, मैदा आता होता है, ठीक है। तो जो खुराक होती है उसको कभी भी लंग्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी उसको इस वाले ट्रैकिया के अंदर नहीं जाना चाहिए, और ये कौन करता है बच्चे, ये फेरेंक्स करता है, ठीक हो गया। अब फेरेंक्स के फेरेंक्स का ये जो काम है ना, इट इज़ डन बाय या डन विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटिस, यानी एक इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस, वो ये काम कर रहा होता है। अब ये स्टोरी आपने गौर से सुननी है, फिर हम एक वीडियो देखते हैं। ये बच्चे यहाँ पे ये जो ट्रैकिया मैंने आपको समझाया ना, इस ट्रैकिया की ही स्टोरी है। तो देखें ये ट्रैकिया इस तरह का एक पाइप है, ठीक है। अब ये इतना सिंपल नहीं है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। तो मान लें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नीचे वाला पोर्शन है ना सारा का सारा, जिसको मैं रेड से मेंशन कर रहा हूँ, ये ट्रैकिया है, जबकि ट्रैकिया के ही ऊपर लगा होता है लेरेंक्स, जिसको चले मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि इतना सा पार्ट है,
इसी पाइप का ऊपर वाले पार्ट का नाम है लेरंग्स। ठीक है, तो ट्रैकिया पाइप का निचला हिस्सा है और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो लेरंग्स है। बच्चे लेरंग्स में हमारी आवाज़ बनती है, तो जिसको हम वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं, आवाज़ बनाने वाला एक चैम्बर है, खाना है, डिब्बा है। ठीक है, अब उससे भी ऊपर यानी लेरंग से भी ऊपर यानी सबसे ऊपर वाला छोटा सा हिस्सा होता है इसी पाइप का, और उसका नाम होता है बच्चे ग्लोटिस। ग्लोटिस, ठीक हो गया। तो एक ही पाइप है, नीचे जो लॉन्ग ट्यूब होगी उसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर वाला पाइप का पोर्शन कहलाता है लेरंग्स, एंड लेरंग से ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन कहलाता है ग्लोटिस। अब बच्चे ग्लोटिस के ऊपर ऐसे लगा होता है एक इलास्टिक इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप। कार्टिलेज का फ्लैप, फ्लैप कहते हैं ढक्कन को। तो ये इलास्टिक कार्टिलेज जुड़ा है जिसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ठीक है, ओके। तो ग्लोटिस के ऊपर ये जो ढक्कन लगा है ना, ये बचे क्या है, एपिग्लोटिस है। तो अब यहाँ पे देखें, ये सारा पाइप किसका है, ट्रैकिया का कह लें, और उससे पीछे जो पाइप होता है वो होता है इस तरह का ईसोफेगस का, ईसोफेगस का, ओके। अब यहाँ से जब आपने खुराक खाई है, फॉर एग्जांपल ये खुराक का एक पीस है जिसका नाम होता है बोलस। अब जब बोलस ने एंटर होना है ना, तो इस बोलस को यहाँ पे आके दो रास्ते मिलते हैं। एक उसको रास्ता मिलता है ईसोफेगस का, और एक रास्ता उसको मिलता है ये वाले ट्रैकिया का। तो अब आपके ख्याल में इस बोलस को किधर जाना चाहिए? आंसर इज उसको ईसोफेगस में जाना चाहिए, खुराक की नाली में, जबकि उसको इस साइड पे नहीं जाना चाहिए। यानी ये जो सांस की नाली है, इधर खुराक का कोई काम नहीं है। तो फिर उसके लिए ही ये वाला जो एपिग्लोटिस बना है ना, ये बनाया गया है ताकि वो रोक ले इसको, खुराक को इस नाली में जाने से, और खुराक डायरेक्टली खुराक की नाली यानी अपने रास्ते की तरफ जाए। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, देखें ये पड़ा हुआ है हमारा एपिग्लोटिस, जो कि इलास्टिक कार्टिलेज है, उसका एक टिश्यू है, एक फ्लैप है। तो जब हम बोलस लेते हैं ना, यानी खुराक लेते हैं, तो ये जो सारा वाला ट्रैकिया है, लेरंग्स है, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जब ये पूरा पाइप थोड़ा सा ऊपर होगा ना, तो ये जो खाली जगह थी यहाँ पे, वो यहाँ पे बंद हो जाएगी, और खुराक इसमें किसी भी ज़रिए से नहीं जा सकती, क्योंकि अब ये बंद हो चुका है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब खाने ने एंटर होना होता है ना, तो आपका ये जो सारा ट्रैकिया है बच्चे, ये ऊपर उठता है, ये ऊपर उठता है, तो खुराक इधर नहीं जाती, वो डायरेक्ट चली जाती है ईसोफेगस के अंदर। तो बच्चे अब हम वीडियो देखते हैं। देखें, ये एक खुराक का पीस है जिसका नाम मैं बोलस कह रहा हूँ। अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये जहाँ पे मेरा कर्सर है उस पर मेंशन किया हुआ है बच्चे, ये एपिग्लोटिस है। और एपिग्लोटिस के नीचे ये पाइप जिसके ऊपर मैं कर्सर ऐसे मूव कर रहा हूँ, ये कौन सा पाइप है, ये ट्रैकिया है। मैंने बताया ना कि ट्रैकिया आगे होता है, देखें ये गला है ना, तो गले से पहला पाइप होता है ट्रैकिया, और पीछे वाला ये वाला पाइप होता है ईसोफेगस। तो आप देख रहे हैं, ये आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे एपिग्लोटिस नीचे आ रहा है। दोबारा देखें, एपिग्लोटिस नीचे आ रहा है और ये ट्रैकिया का रास्ता बंद हो रहा है। तो एक्चुअली एपिग्लोटिस नीचे नहीं आता, ये जो है ना, ये जिसका नाम है ट्रैकिया, ये थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, लेकिन फील ऐसे हो रहा है जैसे ना एपिग्लोटिस नीचे आ रहा है। तो अब जो फूड है वो इधर नहीं आ रही, वो सीधा अपनी नाली यानी ईसोफेगस के अंदर जा रही है। अब ये जो ईसोफेगस है, ये डायरेक्टली किधर जाता है, ये बच्चे स्टमक है। ये यहाँ पे वीडियो एंड हो रही है, छोटी सी है, तो ये ईसोफेगस से आते हुआ ये स्टमक में एंटर हो जाएगा। तो कहता है व्हेन स्वेलोड, यानी जब आप खुराक निगलते हैं, फूड पासिस थ्रू फेरेंक्स, तो खुराक किधर चली जाती है, फेरेंक्स में। और फेरेंक्स क्या है, द टॉप ऑफ ट्रैकिया या विंड पाइप है, ठीक है, सॉरी फेरेंक्स नहीं, आगे कहता है जो टॉप ऑफ ट्रैकिया या विंड पाइप है ना, इज पुश्ड अप, वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो मैं आपको कह रहा था ना कि ट्रैकिया थोड़ा ऊपर उठता है
अगेंस्ट एपिग्लोटिस, और वो एपिग्लोटिस के साथ जाके जुड़ जाता है, यानी ये रास्ता क्लोज हो जाता है। इन दिस वे, इस तरह से जो ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया है जिसका नाम है ग्लोटिस, मैंने बताया ना ट्रैकिया के ऊपर होता है लेरंग्स और लेरंग्स से ऊपर होता है ग्लोटिस, तो ग्लोटिस वो ओपनिंग है, वो क्लोज हो जाती है। देखे ना इस तरह से ये ओपनिंग क्या है, ग्लोटिस है, उसके नीचे होता है लेरंग्स और लेरंग्स के नीचे होता है ट्रैकिया, और इसके ऊपर इस तरह से पड़ा होता है क्या, एपिग्लोटिस। तो जब ये ऊपर उठेगी तो ये अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएगी और ये हो जाएगा बंद, ठीक है। तो कहता है कि जो ग्लोटिस है वो क्लोज हो जाती है, एंड द स्वेलोड फूड, और जो खाई गई खुराक है पासिस ओवर इट, वो यहाँ से गुजर जाती है, यानी इसके अंदर नहीं जाती, ओवर इट यानी यहाँ से ऊपर से गुजर जाती है और एंटर हो जाती है ईसोफेगस के अंदर। अब नेक्स्ट है ईसोफेगस के बारे में, कहता है इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, यानी एक लंबी ट्यूब है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी लेंथ बताई गई है, एमसीक्यूज के लिए बात है, 25 सेंटीमीटर की होती है। इट कनेक्ट, ये क्या काम करती है बच्चे, ये फेरेंक्स को जोड़ती है, कनेक्ट करती है टू द स्टमक। मैंने बताया ना कि ये जा रही है आपकी ईसोफेगस, ये सारी जो ट्यूब है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका उसने नाम मेंशन किया है ईसोफेगस, और वो डायरेक्टली जाके जुड़ रही है किसके साथ, स्टमक के साथ। ओके, नेक्स्ट कहता है कि व्हेन फूड एंटर्स ईसोफेगस, जब खुराक ईसोफेगस में दाखिल होती है ना, तो सक्सेसिव वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आर जनरेटेड इन मस्कुलर वॉल्स। अब इस बात को समझना है। देखिए ये जो ईसोफेगस है इसकी जो दीवारें होती हैं ना, ये वाली दीवारें बच्चे ये मस्कुलर हैं, ये क्या हैं, मस्कुलर हैं, यानी मसल्स से मिलके बनी हुई हैं। अब देखें ये बोलस है, यानी खुराक का वो वाला स्ट्रक्चर है, पीस है, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको इस तरह से कंप्रेस हुआ नज़र आ रहा है ईसोफेगस। तो एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे बोलस होता है ना, ये खुराक होती है, चलें कलर चेंज कर लेते हैं, जहाँ पे खुराक होती है ना उससे पीछे का ईसोफेगस ऐसे कंप्रेस होता है, करीब आता है, तो इसको बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरह से ये ईसोफेगस के मसल आपस में करीब आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और अगले वाला जो बोलस है, खुराक है, वो नीचे की तरफ मूव करती है, और ये होता है सक्सेसिव वेव्स में, सक्सेसिव वेव्स में, यानी बार बार रिपीटेडली जैसे वेव्स होती है ना वैसे जनरेट होता है। सो दीज वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन, यानी इन वेव्स की वजह से फूड मूव, फूड इससे खुराक मूव करती है अलोंग द ईसोफेगस टू द स्टमक, यानी ईसोफेगस से होते हुई स्टमक में चली जाती है। नाउ दीज वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हम इनका नाम पेरिस्टाल्सिस रखते हैं। ये जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, किसके मसल्स की, ईसोफेगस के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जिससे बोलस यानी खुराक नीचे की जानिब चली जाती है, मूव कर जाती है, हम इन मसल कॉन्ट्रैक्शंस का नाम क्या रखते हैं, पेरिस्टाल्सिस।